डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपको आज अपना नया वीडियो देने जा रहा हूँ। जैसा कि वो चैप्टर ख़त्म हो चुका है, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग ने करा लिया है। ठीक है, अब अगला चैप्टर्स जो है वो है प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेस। जो कि अब आपका जो टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, जो कि बिल्कुल ही नया है। तो इसको बहुत ही अच्छे ढंग से देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आइए चलते हैं इस टॉपिक में। पहला जो आपका हेडिंग है इसमें वो है किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन, रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, इसके मुख्यतः दो स्थितियां हैं, याद रखिएगा। पहला स्थिति जो ए है वो है गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। दूसरा है गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, मेरे हिसाब से क्योंकि मैं कई साल से जो कि पढ़ा रहा हूँ, 2011 से आपको मालूम पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ मेरे हिसाब से ये 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 2021 के लिए। इसे देखिए, यूपी बोर्ड 2007, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19 में आया हुआ है। और ये देखिए गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ये आपका यूपी बोर्ड में 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19 और 20 में आया हुआ है। ठीक है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, अपने अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं। पहला, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के का सूत्र का निगमन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ड्राइव द फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल कॉन्केव सरफेस। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फिगर पहले आप समझ लीजिए। फिगर में आप देख रहे हैं ये हमने एक बनाया है जो कि गोलीय अवतल पृष्ठ है। ठीक है, गोलीय अवतल पृष्ठ है और आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें विरल और सघन दो माध्यम ने लिया है। ये आपका मुख्य अक्ष है जो आपका बीच में खींचा गया है। तो मुख्य अक्ष पर मैंने एक वस्तु लिया है ओ, तो इस ओ से दो प्रकाश किरणें हम गुजार रहे हैं, एक आपका ओ ए और एक आपका ओ पी। तो ओ ए जब गया तो जब विरल से सघन में जाता है तो ये आपका नॉर्मल की तरफ झुक जा रहा है। ठीक है, देख रहे हैं नॉर्मल की तरफ झुक रहा है। पर ये देखिए ओ पी की वक्रता केंद्र से जा रही है, इसलिए सीधे निकल जा रहा है। ठीक है, इसमें सीधे वो निकल जा रहा है, इसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये देखिएगा थोड़ा सा कि मतलब ये ओ जो है कि अब यहाँ पे देखते हैं इसका अपवर्तन हो रहा है। तो हमने क्या किया, मुख्य अक्ष पर जब ये इसको पीछे की तरफ ढकेलेंगे तो इसका एक इमेज बन रहा है आई पर। इसी प्रकार ये आपका नॉर्मल है, जब नॉर्मल पीछे की तरफ ढकेलते हैं तो वक्रता केंद्र पे आती है। ठीक है, तो ये फिगर आपको अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ अलग टॉपिक लिया गया है कि ओ जो वस्तु है, आई आपका उसका प्रतिबिंब है, सी वक्रता केंद्र है, पी आपका ध्रुव है। ठीक है, और यस पी यस डैश आपका एक अवतल गोलीय पृष्ठ है। ठीक, जैसे कि आप जानते हो कि वस्तु की जो दूरी होती है ध्रुव से, वो माइनस यू इसलिए क्योंकि चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार वस्तु लेफ्ट हैंड साइड है और प्रकाश किरण उसके विपरीत जा रहा है, इसलिए माइनस। ये देखिए ये भी माइनस है, माइनस भी आई और पी के बीच की दूरी, और सी पी की वैल्यू माइनस आर है। यहाँ पे देखिए ए एम उसकी ऊंचाई है, हाइट है, इसलिए उसे स्मॉल एच से दर्शाया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं ये आर है, एन और बी, एन ए और बी जो है नॉर्मल एन से आर यानी अपवर्तन कोण है। तो ये कोण और ये कोण देख रहे हैं आप, ये कोण आर दिखाया है हमने, ये बराबर होंगे। और ये देखिए ये वस्तु है और ये अभिलंब है, तो इनके बीच की जो कोण होगी यानी स्मॉल आई ऊपर है, आर के ऊपर जो दिखाया गया है वो आपका आपतन कोण होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, लेट स्टार्ट करते हैं। माना एस पी एस डैश एक अवतल गोलीय पृष्ठ है जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः विरल माध्यम में n1 व सघन माध्यम में n2 है। इस पृष्ठ का ध्रुव P वक्रता केंद्र C है। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O रखी गई है
जिससे दो प्रकाश किरणें OA व OP पृष्ठ पर आपतित हो जाती हैं, जिसका अपवर्तन हो जाता है। इस प्रकार अपवर्तित प्रकाश किरण AB प्राप्त हो जाता है। दूसरी ओर जैसे मैंने कहा ना, AB आपका प्राप्त हो जाता है। दूसरी ओर OP वक्रता केंद्र से जाने के कारण अपवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार हमें वस्तु O का एक आभासी प्रतिबिंब I प्राप्त हो जाता है। ये देख रहे हैं, ये ढकने पर I प्राप्त हो जाता है। ठीक है, माना OA, IA तथा CA मुख्य अक्ष से क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाते हैं। देख रहे हैं, O से अल्फा है, I से बीटा है, C से गामा, तथा A से मुख्य अक्ष पर खींचा गया विलंब AM की ऊंचाई स्मॉल h है। जैसे मैंने कहा ना, A और M की ऊंचाई कितनी है, स्मॉल h। चित्रानुसार देखते हैं, आपतन कोण I बराबर होता है कोण AOC। कोण I जो होता है, I आपका जो है यह कोण कितना है, कोण आपका OAC के बराबर, OA और C के बराबर है ये I। ठीक है, ये जो आपको दिखाया जा रहा है ना कोण, ये आपका कोण OA और C के बराबर कौन है, ये I है। ठीक, अपवर्तन कोण देख रहे हैं R, जो कि कोण BAN, यहाँ ऊपर देख रहे हैं BAN। ठीक है, तो अपवर्तन कोण, और ये दूरियां आप जानते हो, PO बराबर इतना, PI बराबर इतना और PC बराबर माइनस, चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार। अब देख रहे हैं कि अब त्रिभुज OCA में, आप OCA में चलिए, OCA में चलिए, तो OCA में वो कह क्या रहा है, एक नियम होता है कि बाह्य कोणों का जो योग होता है अंतः कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम OCA में चलते हैं, OCA में, इसमें देखते हैं तो बाहर कौन है, गामा। ठीक है, गामा है, पर अंतः कोण कौन कौन मिल रहा है, OC में अल्फा मिल रहा है और I मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, गामा बराबर मैंने लिखा अल्फा प्लस I, यहाँ से I निकाल लिया, गामा माइनस अल्फा इक्वल गामा माइनस अल्फा, सबका नंबर 1। इसी प्रकार हम एक और त्रिभुज है जो कि है ICA देखिए कहाँ है, ICA। जब हम ICA लेंगे तो O वाला से कोई मतलब नहीं रहेगा। ICA में देखते हैं, ICA में बीटा आपका है अंतः और आपका R है, पर बाहर कौन है, गामा। तो देखिए वही स्थिति है यहाँ पे, देखिए गामा इक्वल टू बीटा प्लस R, तो R इक्वल टू हो जाएगा गामा माइनस बीटा। ठीक है, तो स्नेल का नियम लगाते हैं। स्नेल का नियम लगाएंगे तो 1n2 इक्वल टू होता है साइन I बटे साइन R, लेकिन हम जानते हैं कि 1n2 इक्वल टू होता है n2 बटे n1। ठीक है, तो इसमें देखिए 1n2 इक्वल टू n2 बटे n1 इक्वल टू साइन I बटे साइन R, या n2 बटे n1, क्योंकि 1n2 बराबर इतना होता है साइन I बटे साइन R, या देखिए इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं n2 साइन R इक्वल टू n1 साइन I, इक्वेशन 3। यदि गोली पृष्ठ का द्वारक छोटा हो जाए, कहने का मतलब जो चित्र हमने बनाया है उसका द्वारक छोटा हो जाए, तब क्या होगा, साइन I जो होगा I के बराबर होगा, साइन R जो होगा R के बराबर होगा। तो समीकरण 3 से आप देखेंगे तो यहाँ पे साइन R के स्थान पे R हो जाएगा, n2R इक्वल टू n1I, इक्वेशन 4। समीकरण 1, 2 व 4 से, ठीक है, आप पीछे देख लीजिएगा, 1, 2, 4 आपका समीकरण से हम लेंगे, यानी करेंगे मतलब R के स्थान पर और I के स्थान पे जो मैंने वैल्यू निकाला स्नेल के नियम से, वो मतलब त्रिभुज वाले से, तो यहाँ पे हमने रख दिया। तो इसको हमने सॉल्व किया, इसका गुणा दिया n2 गामा माइनस n2 बीटा, n1 गामा माइनस n1 अल्फ़ा। गामा और गामा को एक साथ ले लेते हैं, n2 गामा, ये गामा इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस n1 गामा इक्वल टू n2 बीटा माइनस n1 अल्फ़ा। अब यहाँ देखिए गामा दोनों में से कॉमन मिल जाएगा, तो n2 माइनस n1 इंटू गामा इक्वल टू n2 बीटा माइनस n1 अल्फ़ा। ठीक है, ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 5। चूँकि अवतल पृष्ठ का द्वारक छोटा है, जो पहले से मैं बता रहा हूँ, तो अल्फ़ा बीटा गामा कोण भी क्या होंगे, छोटे होंगे। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा बराबर am बटे mo, ये कहाँ से आया, लाल बटे कक्का का वाले फार्मूला से आप लगाइएगा, लंब बटे आधार।
तो लंब क्या होता है उसका AM ऊंचाई, और आधार क्या था जब अल्फा कोण जहाँ से बना रहा था तो MO था। ठीक है, तो यहाँ पे द्वारक छोटा होने के कारण जो है PO MO के बराबर हो जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा है AM बटे PO, तो H बटे माइनस U। इसी प्रकार देखिए tan बीटा बराबर B हो जाएगा। इसके स्थान पे आप देखिए सामने दिखाया गया है H बटे B हो जाएगा। tan गामा बराबर हो जाएगा बिल्कुल उसी तरीके से H बटे माइनस R। हम क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा और गामा का जो मान यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, अल्फ़ा बीटा गामा, यहाँ पे हम रख देते हैं। समीकरण 5 में अल्फ़ा बीटा गामा का मान रखने पर इसका मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे। पहली बात देखिए यहाँ पे मान हमने रख दिया, चिन्ह पर पार्टी लगाया है, और ये देखिए H और H कैंसिल हुआ है। अब यहाँ पे देखिए N2 माइनस N1 बटे माइनस आर की पहले से था इक्वल टू N1U माइनस N2V। ठीक है, ये माइनस क्यों किया हमने बदल दिया, ये N1 को पहले कर लिया प्लस है और इसको बाद में कर लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो N2 माइनस N1 बटे R, ये माइनस कहाँ गया मालूम है, माइनस मैंने माइनस का इसमें गुणा कर दिया, तो ये देखिए ये प्लस हो जाएगा, इसको मैंने आगे कर दिया और इसको हमने पीछे कर दिया, समीकरण नंबर A। परंतु आप जानते हो मैं पहले स्टार्टिंग बताया था कि 1N2 बराबर होता है N2 बटे N1 इक्वल टू N। तो समीकरण A में A से हमने क्या किया, हमने दोनों पक्षों में N1 से भाग कर दिया है। तो देखिए N2 बटे N1, और जहाँ N1 है वहाँ 1 हो जाएगा बटे R। ऐसे देखिए यहाँ पे देखिए N2 बटे N1 बटे V, और ऐसे ही यहाँ 1 बटे U हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम जो कि N2 बटे N1 के स्थान पे हम N लिखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे N लिखा। तो ये देखिए यहाँ पे N हो गया N माइनस 1 बटे R और बराबर N V माइनस 1 अपान U। बच्चों याद रखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत बड़ा डेरिवेशन है, इसलिए पूरी डेरिवेशन को अच्छे ढंग से देखिए, अच्छे ढंग से पढ़िए। न समझ में आए तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। पर हाँ, एक चीज़ और है कि मेरे वीडियो को आप लोग देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए मेरे वीडियो को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और दूसरे को शेयर भी कर दीजिए। ओके, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप प्लीज़ हमें बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।